88 थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो दिया गया है, इसमें वायरिंग दिए गए हैं। ठीक, वायरिंग का है। और वायरिंग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत आ गया कि वायरिंग की क्या आवश्यकता आ गई, नीड फॉर वायरिंग इसलिए उपयोग किया जाता है कि घरों में या ऑफिस में या कहीं और जो है कॉलेज में कि वायर जो हमारे लटके रहते हैं, वायर जो लटके रहते हैं आपस में झूले रहते हैं, उसको इकट्ठा करके बांध कर एक स्थान से ले जाया जाए और देखने में भी सुंदर हो और कार्य करने में भी अच्छा लगे। यानी आपकी तार जितनी वायर जा रहा है एक लाइन से जाएगा और उसमें कहीं झूलेगा नहीं, कहीं आपका लटका नहीं रहेगा वायर, और जो देखने में भी अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉलेज हो गया, यहाँ गेट हो गया, तो आप किसी खंभे से तार लेके आ रहे हैं, लटका हुआ तार। ठीक, उसके बाद हम स्विच लगा रहे हैं, लटक लटक के जा रहा है हर जगह, लटक लटक कर, तो उससे क्या है, और कई बार जाएगा, इससे क्या होगा, जो है इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, विद्युत का खतरा भी हो सकता है। ठीक, विद्युत का खतरा हो सकता है और एक देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक वायरिंग का की आवश्यकता पड़ी। तो पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, हाउ द कंड्यूट पाइप आर सिग्निफाइड। ठीक, तो कंड्यूट पाइप कैसे निर्देशित किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर है आपका, डी आंसर सही है। आउट डायमीटर इन mm। आउट डायमीटर देखो ये है आपकी, एक मिनट। ठीक, यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से पाइप है। ठीक, अब पाइप में दोनों तरफ होल होगा, दोनों तरफ गोला टाइप दिखेगा, तो यही जो गोला टाइप अगर पाइप के बीच से देखेंगे तो क्या, अगर ये पाइप देखी तो आप इस तरीके से नहीं है, ये पाइप है पूरी सीधे सीधे, ये पाइप है आपका, तो इस पाइप के सामने वाला भाग इस तरीके से दिखेगा, तो यही भाग है त्रिज्या। और अगर दो त्रिज्या हो पूरा मिला दें, यही 2r बराबर d होता है, डायामीटर। तो इसमें कहा आउटर डायामीटर इन mm, यानी जो आउटर होता है इसका उस किस में होता है, mm में होता है। ठीक, और इसका mm चेक भी किया जाता है, बाह्य व्यास mm में। ठीक, तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जिससे इस बार आपका अच्छा स्कोर हो, अच्छे नंबर से आप लोग ITI पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 90 प्लस रहिए सब, 90 प्लस, 92 91 93 95 96 करके। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्यूज फैक्टर फॉर रिलेबल फ्यूज। अब देखिए, रिलेबल फ्यूज का मतलब है आपको उस फ्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी उसको खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक, तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूज फैक्टर क्या है। देखिए इस तरीके से फ्यूज होता है, इस तरीके। ठीक, इस तरीके से फ्यूज होता है, तो इसी फ्यूज के तार अंदर से लगे होते हैं। ठीक, और एक होता है फ्यूज बेस है, तो फ्यूज बेस इस तरीके रहेगा, तो ये वाला पॉइंट इसमें आके लगता है, और ये वाला इस पे लगता है, ये वाला इस पे लगता है। ठीक, तो फ्यूज इस तरीके से हो जाता है, चिपक जाता है, तो इसी में अंदर हो जाता है। ठीक, इसमें कितना हो जो है
इसमें बी ऑप्शन सही है। क्या है? 1.4 फैक्टर, यानी पावर फैक्टर होता है 1.4। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडर रिवाइटर नॉट कैन नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइडर की गांठ का उपयोग क्या है? तो क्या है? ढीले संयोजनों से बचाव, यानी जो आप बांधे हैं वो ढीला ना हो। यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, अधिक कैप कवर दबाव को रोकना। और डी है सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करे, यानी कोई भी अगर लगा है बल्ब तो उस पर तनाव नहीं आना चाहिए। तो आपका इस पे इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा, यही डी ऑप्शन। रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ एक्सेसर। सामान के टर्मिनल में दबाव ना आए, प्रेशर ना आए। अब ये देखिए चित्र है। फ्यूज कौन से प्रकार का है? ठीक, ये आपका दोनों टर्मिनल है, इसी के अंदर वायर डाला जाता, इसी में होता पोर्सलिन, जो है पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर या कुचालक। ठीक, तो यहाँ से तार आएगा, इसके अंदर से होते आएगा। अच्छा, अभी ओवरलोड पर अगर ये तार टूट जाता है तो ये जाकर पोर्सलिन यानी कुचालक में जाके गिरेगा, इंसुलेटर में, तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। जैसे अगर गांव में या कहीं पर नदी किनारे हो तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 2 पोल है, 2 खंभा जा रहा है और तार टूटकर किसी बालू में गिर गया, बालू में गिर जा रहा है, तो वहाँ पे आग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बालू में जो है, बालू जो है कुचालक का कार्य करता है, तो इसीलिए उसमें लगेगा नहीं आग। तो इसका आगे देखते हैं। तो चाकू धारा, कंजेटेड फ्यूज, कॉर्डेटेड फ्यूज, हाई रिपेचिंग जिसको बोलते हैं HRC फ्यूज, हाई रिपेचिंग कैपेसिटी फ्यूज, फेरोल संयोजन, कार्टेज फ्यूज, और डाइजेस्ट पेच प्रकार कार्टेज फ्यूज। तो इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है 4 नंबर में? और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। तो 4 नंबर में बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? बी ऑप्शन यही है, हाई रिपेचिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसी के शॉर्ट में बोलते हैं HRC, हाई रिपेचिंग फ्यूज। अब ये भी देखिए, विद्युत सामग्री का नाम, ये क्या है? होल्डर है। ये होल्डर बाहर का है, यहाँ से वायर फेज न्यूट्रल जाएगा। ठीक, इसके अंदर फिर ये पूरा प्लास्टिक का रहेगा, इसके अंदर 2 पिन रहेगा, उसी पिन में बल्ब लगेगा। ये किस तरीके से होल्डर आता है? ये किस तरीके से आएगा? वायर तो इसमें पेज को कस देंगे तो वायर आपका आगे पीछे नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये जो है ये वाला घुमा के गोली गोली करके घुमा के फंसाएंगे, टाइट करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ नीचे भी इसको होल्ड करते हैं, तो फिर बल्ब लगाते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में आगे देखते हैं ऑप्शन। तो ब्रेक होल्डर, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर, कोण स्क्विलवेज लैंप होल्डर, और गोली एथ एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। ठीक, तो 5वें में क्या होने वाला है आपका? बी ऑप्शन सही होने वाला। 5वें में कौन सा? बी ऑप्शन, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र से जितने आपके हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब ये क्या है, वायरिंग पर्पस में प्रतीक का नाम बताइए। ये अगर आपको दे दिया है तो इसमें वायरिंग का चिन्ह पूछ रहा है, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, लिंक, फ्यूज, फ्यूज, पुश जो है स्विच और प्लग व सॉकेट। इसका क्या होने वाला है, इसका लिंक होगा। 6 नंबर में क्या होगा, प्लग और सॉकेट दिए, क्या है, प्लग और सॉकेट का, ठीक। और फ्यूज आप देखिए, फ्यूज इस तरीके से होता है, इस तरीके से फ्यूज होता है, सिंबल होता है। पुश पुल का इस तरीके से होता है, मान लीजिए वायर गया और ये नीचे से इस तरीके से पुश पुल का चिन्ह हो गया। लिंक का होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इसी में लिंक होता है, ठीक। इसी को हम बाहर से निकाल भी लेते हैं, ठीक। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बेहतर करने के लिए तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग के कारण ये चैनल आगे बढ़ रहा है। और सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू माय चैनल सपोर्ट करने के लिए। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से लेके आए। तो विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द यल सीरीज एमसीबी। यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। मोटर, गीजर, दस्ती औजार, वातानुकूल, यानी जिसको बोलते एयर कंडीशनर। तो 7 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन गीजर है। यानी आप जो यल सीरीज का एमसीबी लगाते हैं, किस में लगाते हैं, गीजर में लगाते हैं, मोटर में नहीं लगाते और हैंड टूल में नहीं लगाते, वातानुकूल में नहीं लगाते। विच टाइप ऑफ स्विच इन यूज इन द सर्किट। किस प्रकार का स्विच स्क्यूड में उपयोग किया जाता है। पहले इसमें समझते हैं क्या क्या है। ये है भाई बल्ब, इसको बल्ब को बोलते हैं, बल्ब का प्रतीक है। ये सप्लाई है, यहाँ से आपका विद्युत सप्लाई जाएगा, ये जिसको बोलते हैं फेज है, न्यूट्रल है, ठीक। यल से भी फेज न्यूट्रल। ये है 2 वे स्विच है, ये स्विच है 2 वे स्विच है, ठीक, 2 वे स्विच है। तो अब आगे देखते हैं का चित्र क्या है। सिंगल वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, मल्टी पोजीशन स्विच। तो इसमें कौन सा है, 8 नंबर में, 8 नंबर में बी है, 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच है। 2 वे मतलब जिसमें 2 रास्ते हो। एक देखिए यहाँ से गया, यहाँ से अभी नहीं जा रहा, दूसरा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। 2 वे यही है। जब आप इसको कनेक्शन कर देंगे तो इधर से जाएगा, अगर इधर से हटा देंगे, इधर से दे देंगे तो इधर से आएगा, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। और इस तरीके से पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको भी मज़ा आ रहा होगा कि नहीं, ये नहीं हम समझ पा रहे हैं, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। और हम सोच रहे हैं आपको वाइट बोर्ड पर पूरा थियरी कंप्लीट कराया जाए, वो भी फ्री, किसी प्रकार का पैसा कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, ठीक। तो ना आगे है नेक्स्ट है जो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्टेड हायर करंट लोड। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने क्या प्रभाव होगा। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, यानी वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज करंट इंक्रीज, लोड करंट इंक्रीज, लोड करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, वोल्टेज घट जाएगा। और केबल डैमेज ड्यू टू हीट, यानी केबल डैमेज भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है।
तो इसमें 9 नंबर में क्या ऑप्शन आने वाला है? 9 नंबर में आपका यही डी ऑप्शन सही है। केवल डैमेज भी हो सकता है और हीट हो सकता है। पहले क्या होगा? केवल हीट होगा, गर्म होगा, उसके बाद डैमेज होगा। डैमेज मतलब जल जाना। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरी? कंड्यूट सामग्री का क्या नाम? ये एल्बो है, ये एल्बो है। जैसे कहीं दीवार है, आपने पाइप लगाया कंड्यूट वायरिंग, तो उस कंड्यूट वायरिंग को यही लगाते मोड़ पर, जिसको मोड़ बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एल्बो लगाते, ठीक, यहाँ से इसको घुमाते, और इसमें आसानी हो जाती है जब इस तरीके से आप घुमाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पट्टी है खुल के, तो यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से वायर आपको निकाल के आसानी से वायरिंग करने में आसानी होता है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते। सॉलिड बैंड, सॉलिड एल्बो, निरीक्षण बैंड और निरीक्षण एल्बो, तो इसमें कौन सा होने वाला है आपका एल्बो में? 10 नंबर में सी ऑप्शन होने वाला है। कौन सा? निरीक्षण बैंड, ठीक यही है। आगे है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज विच इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेट? मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैम्प को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी एक बल्ब है, उसको 3 स्थान से हम कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक, तो उसमें क्या है ऑप्शन? 11 नंबर में 11 नंबर बी है, 2 स्थान से आप कंट्रोल कर लेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? संभालने में आसान, कम वोल्टेज पात और उच्च इंसुलेटर कुचालक प्रतिरोध और नमी से सुरक्षा। तो 12 नंबर में क्या होने वाला है? डी ऑप्शन क्या है? सही है, नमी से सुरक्षा। प्रोटेक्टेड एग्जिस्ट मॉइस्चर। फिर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ए डायग्राम आरेख? डायग्राम में देखिए, फिर आपको एक बल्ब मिल गया, फिर न्यूट्रल सप्लाई मिल गया, और कौन सा है? अभी मिला था 2 वे स्विच। तो आगे देखते हैं, तो स्थापना संयोजन, लेआउट, वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम और इंसुलेशन डायग्राम। 13 में क्या होने वाला है? 13 में जो है डी ऑप्शन होने वाला। क्या है? सर्किट डायग्राम। ये है सर्किट डायग्राम, इसी को भी बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए, ये 4C फ्यूज अभी आया, पीछे भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मिल सकता भी है आपको ITI में। व्हाट इज द फ्यूज फैक्टर ऑफ हाई रिपेस्टिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसको बोलते हैं या 4C? या 4C में क्या होगा? इसमें 14 नंबर में आपका ए बी ऑप्शन सही है, 1.180। ठीक, आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC? किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किए जाते हैं? फैराडे रिले, थर्मल रिले, आवेग रिले और रीड रिले। ठीक, 15 में क्या होने वाला है? 15 में सी ऑप्शन सही होने वाला। कौन सा? आवेग रिले। ठीक, अब 16 में क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ठीक, अब देखते होंगे लैपटॉप का जिस तरीके से चार्जर होता है, उस तरीके से होल्डर, ए सॉकेट है लगाने के लिए।
इसमें 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग और सीधे प्रवेश के साथ लव संयोजन और फ्लैट कंडक्टर विथ साइड एंट्री बगल से। तो क्या इसमें सही होने वाला है? 16 नंबर में सी सही होने वाला, सीधे प्रवेश के साथ लव संयोजन, यानी ये सीधा इस तरीके से होगा और सी ऑप्शन सही है। किसका? आयरन कंडक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल? सामग्री प्रतीक का नाम बताइए। तो ये किसका चित्र है? आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो बताए होंगे ड्राइंग में, तो ड्राइंग में भी है और इलेक्टिव। 2 वे पुश स्विच, 2 वे स्विच और 1 वे स्विच टू पोल, यानी 1 वे हो और 2 पोल की हो। और मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। तो 17 नंबर में आपका कौन सा आंसर होने वाला है? डी ऑप्शन सही है, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। ठीक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड इन डोमेस्टिक वायर? घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या